मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, बच्चों, बुजुर्ग, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कुछ नई अल्फाजों के साथ आप जी के समक्ष कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म साधारण परिस्थितियों में नहीं हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ। देवकी जी और वासुदेव को कंस ने जेल में बंद करके रखा, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी जी और वासुदेव जी के घर में संतान उत्पन्न होगी, अर्थात 8वां जो बच्चा पैदा होगा वो कंस का विनाश का कारण बनेगा। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, प्रकृति को भी धर्म की ज़रूरत थी। वासुदेव ने रातों रात ही कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसको लिया और जमुना पार करके गए और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ। अर्थात जब अंधेरा घोर अंधकार होता है तो ज़रूरत होती है रोशनी की। इसी प्रकार से कहते हैं कि पाप इतना बढ़ चुका था, जो 7 संतानें थी उनका तो वध कर दिया था कंस ने, लेकिन पाप का गड़ा भर चुका था। जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ तो कंस का भी वध हुआ, विनाश हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि मौत अटल है और जो ईश्वर की, परमात्मा की जो रूपरेखा बनी होती है उसको हम मिटा नहीं सकते हैं। अर्थात विधि को, विधान को कोई नहीं मिटा सकता है। अगर इसके बावजूद भी वो ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा रखता तो 7 संतानों का वो वध नहीं करता। हो सकता है कि विधि का विधान भी बदल जाता कि अगर वो दूसरों के ऊपर दया करता, लेकिन मनों में दया नहीं थी। छोटे छोटे बच्चों को या मारना शुरू कर दिया जन्म के समय ही, तो वही एक विनाश का कारण उसका बन गया। अर्थात जब भी भगवान इस धरती के ऊपर आते हैं, वो पापियों का विनाश करते हैं, संतों महात्मा को स्थापित करते हैं। यही कारण होता है कि संतों को, महात्मा को, गुरु पीर पैगंबरों को इस धरती के ऊपर जब आते हैं तो पापियों का विनाश होता है, संतों महात्मा को स्थापित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।